जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे। पेपर फर्स्ट का सिलेबस हमने आपको पहले ही बता दिया है। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, जहां पर आपको सभी जो सिलेबस बताए जा रहे हैं वह पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप अवश्य ज्वाइन करें, वहां से आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके सभी सिलेबस उपलब्ध मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर भी बने रहें जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त हो सके। सभी जो चैप्टर्स टॉपिक्स सिलेबस में आपको बताए जा रहे हैं सभी टॉपिक अच्छे से कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पेपर सेकंड जो हमारा है उसमें हमें क्या पढ़ना है। हमारा कोर्स टाइटल है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में हमने देखा हमारा सिलेबस कोर्स टाइटल था इकोनॉमी ऑफ द इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और भारत का हमें एक प्रकार से इकोनॉमी पढ़ना था हमारे पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड हमारा है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, अर्थात कृषि हमारी जो इकोनॉमी है उसके विषय में हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसमें कितने हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं, कितने यूनिट पढ़ने हैं। पहला यूनिट हमारा जिसमें है मॉडल ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, कृषि विकास के मॉडल कौन कौन से। फिजियोक्रेट्स अप्रोच, फिजियोक्रेट्स दृष्टिकोण, डब्ल्यू लुईस मॉडल हमें देखने हैं। फी एंड रेनिस मॉडल, स्कल्ट थियरी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्कल्ट थियरी ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास का स्कल्ट शुल्क सिद्धांत हमें पढ़ना है। जार्गेंसन्स डुअल इकोनॉमी मॉडल, जार्गेंसन का दोहरी अर्थव्यवस्था का मॉडल, अर्थात कृषि विकास के लिए जो मॉडल हमारे अन्य विद्वानों द्वारा दिए गए हैं हमें पढ़ना है। जैसे कि हमें फिजियोक्रेट्स दृष्टिकोण से मॉडल पढ़ना है, डब्ल्यू लुईस मॉडल पढ़ना है, फी और रेनिस मॉडल पढ़ना है, कृषि विकास का शुल्क सिद्धांत पढ़ना है, जोर्गेंसन का दोहरी अर्थव्यवस्था मॉडल हमें पढ़ना है। ये हमारा यूनिट फर्स्ट हो गया। यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फंक्शन, कृषि उत्पादन कार्य, सप्लाई रिस्पांस आपूर्ति प्रतिक्रिया पढ़नी है, फॉर्म साइज फॉर्म का आकार पढ़ना है, रिटर्न्स टू स्केल एंड प्रोडक्टिविटी पैमाने और उत्पादकता पर रिटर्न हमें पढ़ना है, कॉबवेब थ्योरम मकड़ी का जाला प्रमेय पढ़ना है, फॉर्म साइज एंड प्रोडक्टिविटी डिबेट खेत के आकार और उत्पादकता पर बहस हमें पढ़नी है, थियोरेटिकल एंड एम्पिरिकल फाइंडिंग्स सैद्धांतिक और अनुभवजन्य निष्कर्ष के विषय में हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, भारत में कृषि मूल्य नीति के विषय में हमें पढ़ना है। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट था उसमें हमें मॉडल्स पढ़ने थे जो कि कृषि विकास के मॉडल हैं। सेकंड में हमें कृषि उत्पादन कार्य के विषय में पढ़ना है। थर्ड यूनिट हमारा हो गया लेबर इन एग्रीकल्चर इंटरलॉकिंग ऑफ फैक्टर मार्केटिंग, कृषि में श्रम ग्रामीण कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में कारक बाजारों का श्रम और कार्यबल का अंतर संबंध हमें पढ़ना है। जो कि हमने देखा हमें क्या पढ़ना है, लेबर इन एग्रीकल्चर इंटरलॉकिंग ऑफ फैक्टर मार्केट, लेबर एंड वर्क फोर्स इन रूरल फार्म एंड नॉन फार्म सेक्टर्स। हमें कृषि में श्रम ग्रामीण कृषि पढ़नी है, फिर गैर कृषि क्षेत्रों में कारक बाजारों श्रम और कार्यबल में हमें अंतर संबंध देखना है। आगे हमें पढ़ना है कृषि श्रम समस्या पढ़नी है। आपको हिंदी वाला हम बता दे रहे हैं, जो इंग्लिश के बच्चे हैं वह भी देख सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल लेबर प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़, एग्रीकल्चरल लेबर प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ हमें पढ़नी है। कृषि श्रम समस्या एवं नीति निर्माण पढ़ना है, कृषि श्रम समस्या और उसकी नीति निर्माण को हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ रूरल पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। अगला हमारा क्या टॉपिक है, गरीबी और रोजगार की अवधारणा और मापन के विषय में हमें पढ़ना है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पढ़ना है। इन ब्रीफ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, संक्षेप में उद्देश्य उसके देखने हैं, उपलब्धियां देखनी है और कमियां देखनी है। जो हमारा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है उसके उद्देश्य पढ़ने हैं हमें, उपलब्धियां और कमियों के विषय में भी
पढ़ना है। हमारा यूनिट 4 जो है उसमें हमें पढ़ना है करंट इशूज़ इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में वर्तमान मुद्दे पढ़ने हैं। पॉवर्टी एंड फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में गरीबी और खाद्य सुरक्षा को पढ़ना है। एग्रो सब्सिडीज़ इन इंडिया, भारत में कृषि सब्सिडी के विषय में पढ़ना है। और आगे हमें पढ़ना है सब्सिडी वर्सेस पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स, सब्सिडी बनाम सार्वजनिक निवेश हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारा है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, कृषि वस्तुओं का निर्यात और आयात पढ़ना है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में व्यापार की शर्तें। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन एग्रीकल्चरल बाली नेगोशिएशन हमें पढ़ना है, जो कि भारतीय कृषि हमारा जो एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों के बीच में जो बाली वार्ता हुई है उसको हमें पढ़ना है। अब हमारा पार्ट सेकंड आ जाता है जिसमें हमें रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडिया पढ़ना है। कृषि का एक प्रकार से हमारे आर्थिक स्थिति के ग्रोथ और उसके विकास में क्या रोल है उसको हमें पढ़ना है। अगला टॉपिक है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, अप्रोचेस टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर एंड एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अंडर डिफरेंट प्लान्स इन इंडिया। अगला टॉपिक हमारा है एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, चैलेंजेस एंड इशूज रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एरिया एक्सपेंशन। अगला टॉपिक है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन इंडिया विद फोकस ऑन पोस्ट रिफॉर्म्स पोस्ट 1991 एंड 1995 पीरियड। इसको हम हिंदी में देखते हैं। भारत में आर्थिक वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका पढ़नी है। कृषि और उद्योग के बीच पिछड़ा आगे का संबंध, कृषि के प्रति दृष्टिकोण और विभिन्न के तहत संसाधनों का आवंटन एक प्रकार से बंटवारा कैसे हुआ है उसके विषय में हमें पढ़ना है। भारतीय कृषि में रोजगार लोच क्या है, भारत में कृषि क्षेत्र के विस्तार पढ़ने हैं। उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित चुनौतियों और मुद्दे पढ़ने हैं और सुधार के बाद 1991 और 1995 की अवधि पर फोकस करने के साथ हमें पढ़ना है। अगला यूनिट हमारा है, आपको पहले इंग्लिश में हम बता देते हैं फिर हिंदी उसके बाद बताएंगे। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड इट्स कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, ग्रीन रिवोल्यूशन and the need for second generation, green revolution, role of infrastructural support, irrigation, power, seeds, fertilizers, marketing support system and roads in agricultural development in India। हमें भारत में भूमि सुधार पढ़नी है, इसकी समकालीन प्रासंगिकता पढ़नी है। भारत में कृषि विकास में विपणन सहायता प्रणाली और सड़कें, हरित क्रांति और दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता पढ़नी है। हरित क्रांति पढ़नी है, ढांचागत समर्थन की भूमिका, सिंचाई, बिजली और बीज उर्वरक। हमारे कृषि में यूज होने वाली उपयोग होने वाला सबसे अहम चीज़ क्या है, सिंचाई। और सिंचाई कैसे होगी, ट्यूबवेलों से, और ट्यूबवेल कैसे चलेंगे, बिजली से चलेंगे। और बीज उर्वरक अच्छा रहेगा तभी हमें अच्छे अनाज प्राप्त हो सकेंगे। इन सभी चीज़ों के विषय में हम पढ़ेंगे। सेवन्थ हमारा है सेवन्थ हमारे यूनिट का टॉपिक है रोल ऑफ क्रेडिट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट इन इंडिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। ब्रीफ में हमें पढ़ना है जो हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव हो जाएगा असहयोग, कोऑपरेटिव सहयोग आंदोलन जो है उसे हमें पढ़ना है, सहकारी आंदोलन भी उसे हम बोलते हैं। अगला टॉपिक है रोल ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स, लीड बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड नाबार्ड। नाबार्ड के विषय में हमें पढ़ना है टू प्रमोट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। कृषि विकास में ऋण की भूमिका पढ़नी है। भारत में ऋण के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोत पढ़ने हैं, जैसे कि जो भारत में लोन ले रहे हैं लोग उसके क्या क्या स्रोत हैं, वह चाहे इंस्टीट्यूशनल हो चाहे नॉन इंस्टीट्यूशनल हो, संस्थागत हो या गैर संस्थागत हो, थी जो पहले उसे हमें पढ़ना है। भारत में सहकारी आंदोलनों के विषय में पढ़ना है हमें संक्षेप में। अनुसूची वाणिज्यिक बैंकों को हमें पढ़ना है, अग्रणी बैंकों को पढ़ना है। कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और नाबार्ड के विषय में हमें
पढ़ना है। हमारा लास्ट जो यूनिट है 8, उसमें हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, कृषि विपणन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, अर्थ एवं संकल्पना पढ़नी है। स्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल मार्केट्स इन इंडिया, भारत में कृषि बाजारों की संरचना पढ़नी है। इशूज एंड चैलेंजेस इन द मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, भारत में कृषि उत्पादों के विपणन में मुद्दे और चुनौतियों के विषय में पढ़ना है। हमें सुधार के बाद की अवधि 1991 के बाद जो समय है उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह चुनौतियों के बारे में पढ़ना है। हमारा अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, कृषि विविधीकरण, मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड इसेम्स क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन, अर्थ संकल्पना, मुद्दे, फसल विविधीकरण को पढ़ना है। मीनिंग कॉन्सेप्ट एंड इशूज, अर्थ संकल्पना और मुद्दे, फॉर्म इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि में कृषि आय और रोजगार के विषय में हमें पढ़ना है। यह टॉपिक जो हमारा है, यह जो हमारा सिलेबस है, इसमें टॉपिक्स कुछ बहुत ज़्यादा दिए गए हैं और कुछ टिपिकल दिए गए हैं, इसलिए आपको यह पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आप रेगुलर क्लास लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका यह सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। कोई भी आपको सिलेबस में टॉपिक ना मतलब सुनने में आपको समझ में ना आया हो तो वह आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर बस आपको सिलेबस बताया गया है, किसी भी चीज़ को आपको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो सिर्फ और सिलेबस जानिए, किसी भी टॉपिक के विषय में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर नोट्स मिलेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।